अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू शाह सर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बेसिक मैथ पे नंबरिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एलसीएम, एचसीएफ पर भी वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नंबर क्या होता है। ठीक है, देखिए संख्याओं को लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये 0 से लेकर 9 तक पूरे 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंक के आधार पर हम बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, तो इन्हें नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं 10 संकेतों को नंबर कहते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक जाती है। ठीक है, ऐसे ही अनंत तक जाती है तो ये संख्या हमारी नेचुरल नंबर कहलाती है। या ये समझ लीजिए कि गिनती की संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, अब आता है हमारा होल नंबर। ठीक, अब आता है हमारा होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। ठीक है, जब जीरो को भी प्राकृतिक संख्या में जोड़ लिया जाता है तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जब जीरो को भी हम नेचुरल नंबर में जोड़ देते हैं, जब जीरो को भी हम प्राकृतिक संख्या में जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या हमारी होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा नेचुरल संख्या हमारी क्या थी, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, तो इसमें हमने जीरो को भी शामिल कर लिया तो ये संख्या हमारी होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या क्या होती है। ठीक है, वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे हम 2 से पूरी तरह से काट सकते हैं वह संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 12। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 12। ठीक है, 12। ठीक है, तो 12 को हम 2 से पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, 2 छिंग 12। ठीक है, 6 बार में कट गया। ठीक है, तो ये हमारी एक सम संख्या है। ठीक है, अब है हमारा 50। ठीक है, अब 50 को हम 2 से पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, कितनी बार में विभाजित होगा, 25 बार में। ठीक है, 25 दूनी 50। ठीक है, तो 50 को हम 2 से पूरी तरह से काट सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारी एक सम संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारी छोटी छोटी 2 संख्याएं जिसे हमने आसानी से देखकर ही पता लगा लिया कि 2 से हमारी ये कटेंगी या नहीं कटेंगी। ठीक, अगर हमारी कोई बड़ी संख्या हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी संख्या 2 से विभाजित होती है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा नियम ये है कि अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, अगर लेना कि वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, या ये समझ लीजिए किसी भी संख्या के अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए या 6 आए या 8 आए तो वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, या इवन नंबर कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए 5, 6, 2, 8। ठीक है, तो इस संख्या के अंत में 8 आता है। क्या आता है, 8 आता है। तो ये संख्या हमारी सम संख्या है। क्या है, ये संख्या हमारी सम संख्या है। ठीक है, अब हमने एक संख्या और ली 3, 6, 3, 9। ठीक है, अब हमने देखा इस संख्या के अंत में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये संख्या हमारी सम संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें 9 तो है नहीं हमारा, तो ये संख्या हमारी सम संख्या नहीं है। ठीक है, सम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सम संख्या पहचानते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया कि अगर संख्या के अंत में 0 आए, 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए, अगर संख्या के अंत में 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए तो वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब अगला नंबर है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या हमारी 2 से विभाजित ना हो वो संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं
3, ठीक है। तो 3 हमारा 2 से तो विभाजित नहीं है, तो ये संख्या हमारी विषम संख्या है, ठीक है। अब जैसे कि 5 है, ठीक है, तो ये भी हमारी एक विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमने लिया 13, 13 भी एक विषम संख्या है क्योंकि हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती। 2 छिंग 12, ठीक है, और 2 सत्ते 14, तो ये कितना है 13, तो ये 2 से हमारी पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती, तो ये हमारी विषम संख्या है, ठीक है। अब जैसे कि हमने लिया 57 भी देखिए ये हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता, तो ये हमारी विषम संख्या है, ठीक है। तो ये तो रही हमारी छोटी संख्या, ये तो रही छोटी संख्या जिसे हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये 2 से विभाजित है यानी। अगर हमारी कोई बड़ी संख्या हो, तो हम कैसे बताएंगे कि विषम संख्या है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए 5, 6, 7, 9, 8, 1, ठीक है। अब ये कैसे बताएंगे कि हम ये विषम संख्या है या नहीं, तो इसका एक तो उसके लिए छोटा सा नियम ये है कि अगर संख्या के अंत में 1 आए, या 3 आए, या 5 आए, या 7 आए, या 9 आए, अगर संख्या के अंत में 1 आए, या 3 आए, या 5 आए, या 7 आए, या 9 आए, तो वो संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा कितना है, लास्ट में कितना आया हमारा 1 है, तो संख्या के हमने अंत में देखा कितना है 1 है, तो ये हमारी एक विषम संख्या है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं संख्या के अंत में आए, अगर 1, 3, 5, 7, 9 संख्या के अंत में आए, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर संख्या के अंत में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, या 7 आता है, या 9 आता है, तो हमारी वो ऑड नंबर या विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में। अच्छा, संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में लिखने को ही आरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि 3 है, 5 है, 1 है, 2 है, 9 है, ठीक है, 8 है, 0 है, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशंस में क्या कह रहा है, संख्याओं को छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में। अगर हमसे पूछे 3, 5, 1, 2, 9, 8, 0 को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन देखी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने नीचे संख्याएं ली 3, 5, 1, 2, 9, 8, 0, तो इस संख्या को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम छोटी, इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें देखा हमने सबसे छोटी संख्या 0 है, क्या है हमारी 0, ठीक है। फिर हमने देखा 0 से बड़ी कौन सी संख्या है, देखा 0 से बड़ी हमारी 1 है, कितनी है हमारी 1, ठीक है। फिर हमने देखा 1 से बड़ी कौन सी संख्या है हमारी, 1 से बड़ी देखिए 2 है, ठीक है। फिर हमने देखा 2 से बड़ी हमारी कितनी है, 3 है, कितनी है 3। फिर देखा हमने 3 से बड़ी क्या है, 3 से बड़ी 5 है, कितनी है 5। फिर देखा हमने 5 से बड़ी क्या है, 5 से बड़ी 8 है, 5 से बड़ी 8 है। फिर हमने देखा 8 से बड़ी क्या है, 9 है, ठीक है, तो 9 है, ठीक है। अब देखा हमारी पूरी संख्या पूरी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इसी तरीके से छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आरोही क्रम, ठीक है। अब आता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी संख्या के क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया 3, ठीक है, 5 है, 7 है, 4 है, 1 है, 2 है, 0 है, और 3 है, और 6 है, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया संख्या को 3, 5, 7, 4, 1, 2, 0, 3, 6 को अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है, अवरोही क्रम में लिखो। तो उसके लिए हम सबसे पहले
तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या के क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे देखा इसमें हमने देखा सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें हमने देखा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी इसमें संख्या हमें मिलती है 7। कितनी मिलती है हमें, 7, ठीक है। फिर 7 के बाद देखा हमने 7 से छोटी संख्या कौन सी है, 6 है। कितनी है, 6, ठीक है। अब हमने देखा 6 से छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 6 से छोटी संख्या हमारी कितनी है, 5। कितनी है, 5। अब हमने देखा 5 से छोटी संख्या कौन सी है, 5 से छोटी संख्या 4 है। कितनी है, 4। अब हमने देखा 4 से छोटी संख्या कौन सी है, 3, ठीक है। अब हमने देखा 3 से छोटी संख्या कौन सी है, 1 और 3, ठीक है। तो 2 3 है तो हमने यहाँ पर 2 3 लिख दिया, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर 3 से छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, ठीक है। अब हमने देखा 2 से छोटी संख्या कौन सी है, 1 है, ठीक है। अब हमने देखा 1 से छोटी संख्या कौन सी है, 0 है, ठीक है, ठीक है। अब हमारी ये पूरी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसी तरीके से तो ये हमारी संख्या अवरोही क्रम में लिख गई, ठीक है। यानी कि बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। अवरोही क्रम में लिख गए, ठीक है। तो ये ठीक आरोही क्रम के उल्टा होता है, ठीक है। क्रम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में लिखते चलते हैं, ठीक है। और अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से छोटी संख्या के क्रम में लिखते चलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सक्सीजन नंबर जिसे हम उत्तरवर्ती संख्या, परिवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, ठीक है, यानी सक्सीजन नंबर क्या होता है। अगर किसी संख्या में, मान लीजिए अगर किसी संख्या में हम 1 जोड़ दें, अगर हम किसी संख्या में 1 जोड़ दें, मान लीजिए 5 है, अगर हम 5 में 1 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या हमारी उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ये लिया कि 4 की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए, ठीक है। 4 की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 में 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 में 1 को जोड़ देंगे, 4 में हमने 1 को जोड़ा तो हमारा कितना आया, 5, तो ठीक है। तो हमारा कितना आया, 5। तो ये हमारी 4 की उत्तरवर्ती संख्या हो गई, ठीक है। तो 4 की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो गई हमारी, 5 हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से हम किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा प्रेडिसीजर नंबर, पूर्ववर्ती संख्या। किसी भी संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे यहाँ पर हमारा 56 की पूर्ववर्ती संख्या लिखो, ठीक है। अब हमने देखा कि 56 की पूर्ववर्ती संख्या लिखो। अब देखा हमने फिर 56 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो हमारी डेफिनेशंस क्या बोल रही थी, किसी संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो हम 56 में से, तो हम क्या करेंगे, 56 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना है हमारा, 55। तो ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो गई, ठीक है। तो ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे कि यहाँ पर है 43 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो हमने 43 में से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, 1 माइनस कर दिया तो हमारी कितना आएगी, हमारा 42। तो 42 हमारी 43 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई, ठीक है, हो गई, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम किसी संख्या में 1 जोड़ने पर उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त करेंगे और किसी संख्या में 1 घटाने पर हम पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हमारा नंबरिंग सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शंस यानी भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, इससे पहले भी हम LCM, HCF, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पर भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख लें, ठीक है। और हाँ, अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।
तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो फ्रैक्शंस यानी भिन्न के साथ, जिसमें हम फ्रैक्शन तथा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी बताएंगे।